मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। शेषनाग की वह स्थिति जो देखते ही बनती है और हमारी टीम आज चौखा गांव में पटवार भवन के पास पहुंची है और जहां श्री श्री अनंत भगवान की लीला का यह मंदिर देखने को मिलता है। 25 साल के चमत्कार की बात यहां देखने को मिलती है। देखने को मिलता है जहां धागों के बीच में दर्शन होते हैं अनंत भगवान के। कहा जाता है कि सृष्टि का ये पहला मंदिर है और इस मंदिर की जहां बात आती है तो नवरत्न जी को दृष्टि मिली बिल्कुल महाभारत के संजय वाली, जिसमें दुनिया के दो पवित्र धागे जिसमें अनंत भगवान के दर्शन होते हैं। देख सकते हैं आप जहां शिव जी के एक दशावतार के रूप में दर्शन होते हैं, जहां हनुमान जी के दर्शन होते हैं, जहां अनंत भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की व्यवस्थाओं के बीच में देखे जाते हैं और जहां देख सकेंगे आप कि खड़े होकर के दर्शन नहीं होते, बैठ करके ही दर्शन होते हैं और इन बीच में जहां दर्शन नजर आ रहे हैं वो एक अलग ही बात देखने को मिलती है। जहां साइड में आप अगर देखते हैं तो वहां जहां भरत जी चरण पादुका लिए हुए नजर आते हैं, दूसरी ओर जहां आपके देख सकते हैं आप कि 11 पगलिए की बात जो बाबा रामदेव जी के हैं वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं और ऐसी ही व्यवस्थाओं के दर्शन इस दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे बल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति हरिया वे सुख संपत्ति हरिया वे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गो। मैं इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा कि भक्ति का ढेर लगाऊंगा सा। नारायण कहते हैं जैसे ही हे अर्जुन भगवान जैसे ही उसको जीव को बाहर निकालता है वो भजन तो भूल जाता है और भोजन में पेट भराई में लग जाता है। तो कहते हैं कि आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास। अर्जुन देख ये आत्मा कभी नहीं मरती, कभी नहीं गलती, कभी नहीं सड़ती। तो क्या करें कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र पहनता है, ऐसे ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। महाराज कैसे? अर्जुन ने पूछा कैसे प्रभु? तो भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, जैसे मनुष्य जैसी जगह जाता है, अगर बढ़िया जगह जावे तो बढ़िया वस्त्र पहने, कोई के मृतक में जावे तो मृतक के कपड़ा पहने, या कहीं बढ़िया पार्टी में जावे तो बढ़िया पार्टी पे। तो ऐसे ही ये शरीर क्या है कि जैसा कर्म करता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो फल करो तसी फल। जैसा आपने बीज बोया है कल वैसा ही फूट के बाहर। बोया पेड़ बमूर का तो आम कहां से? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु भगवान मिलेगा कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैं सबके अंदर हूं, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जब 5 दिवसीय कार्यक्रम में जहां आज संत शिरोमणि राम प्रसाद जी महाराज जी आए हैं और यहाँ के जिन धागों की बात की जा रही थी उन धागों को देख रहे हैं, जान रहे हैं किस तरीके से इन धागों के बीच से दर्शन होते हैं। क्योंकि 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर विभिन्न संतों का आगमन यहाँ होगा। यहाँ की बातें जो निराली है उसे जान पाएंगे। कहते हैं कि हर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सूर्य भगवान को साक्षी मानकर होती है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चंद्रमा को साक्षी मानकर हुई है और वह भी शरद पूर्णिमा को 23/10/2010 को। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद। बात आज एक ऐसी
जगह की जहाँ की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ राम का मंदिर आपने देखा, कृष्ण का मंदिर देखा, शिव मंदिर देखा, दुर्गा मंदिर देखा, बाबा रामदेव जी का हर मंदिर को आपने देखा है, लेकिन एक ऐसा मंदिर जहाँ श्री श्री अनंत भगवान की बात होती है, हम ऐसी ही जगह आ जाए हैं जहाँ चौखा स्थित यह अनंत भगवान का जो मंदिर है, कहा जाता है कि दुनिया में एक ही मंदिर है। हम बात करते हैं नवरत्न जी से कि जब यहाँ अनंत भगवान की ये स्थापना हुई तो इसके पीछे जहाँ शुरुआत की बात थी वो क्या थी? शुरुआत के अंदर हम अकेले चौराहे के ऊपर हलवाई एसोसिएशन के अंदर मंदिर निर्माण कराया था। हलवाइयों को कुछ जची नहीं, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमारी ये पुजरों की जमीन है। हम ये जानना चाहेंगे कि जहाँ अनंत भगवान की बात आती है, इनका स्वरूप बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। इस स्वरूप के बारे में किस तरीके से आपके मन में आया या आपको आकर के स्वयं ईश्वर ने बताया, हम वही जानना चाहेंगे। ऐसा है कि हम जोधपुर के अंदर हमारा जो मंदिर बना था, जमीन थी, उन्होंने मना कर दिया था। भगवान खुद आए थे तो हम बहुत रो रहे थे। मेरे को तो मंदिर नहीं बन रही है आप लोग। जब वे एक बार तो आपने 5 खुशबू दी थी, गुलाब, मोगरो, केसर, चंदन, कस्तूरी और एक अनेक कार हमारे शरीर में खुशबू दी, जो मैं आज तक बाद मैंने एक बार मैं हूँ पच भाव जागे मैं पूछ भगवान आप असली रूप बताओ जो संसार देख सके, क्या है अनंत। जना आप मैंने बताया शेषनाग होगा, शेष है पर मैं सोऊंगा, लक्ष्मी मेरे चरणों में होगी और ब्रह्मा जी साथ में होंगे नाभि से। हमने ये रूप बताया। मैं कह सर और तो विष्णु भगवान रूप है। तो कि मेरे 2 पीले धागे लगेंगे जिसका डोरे के अंदर दर्शन होंगे और डोरे की प्रतिमा कभी लगी भी नहीं है। इसलिए इन्होंने ही बताया मेरा सृष्टि का पहला मंदिर है। सृष्टि का मंदिर आप गोले के अंदर बैठोगे दर्शन होंगे, खड़े होंगे तो आपको दर्शन नहीं होंगे। अच्छा, इन्होंने बताया था कि ये मंदिर कोई टाटा बिरला बना सकता है और जहाँ संसार नहीं होगा वहाँ मंदिर होगा। जब मैंने एक बार पूछा भगवान संसार तो सब जगह है, तो संसार का मतलब ये होता है कोई आदमी मुझे 10 चाटता फिर भी वो परेशान करता है, करोड़ों चाटता फिर भी वो मुझे गुणगान करता है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। और इन्होंने जितनी भी लीला बताई है वो हकीकत है। मेरे से और भगवान से मुलाकात होती सपने में नहीं, ऐसे दिखते हैं। 4 बजते ही आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और बोलते ये करना है, मैं उसको हाँ कर लेता हूँ। बिल्कुल, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ अनंत भगवान का ये रूप देखने को मिल रहा है, जहाँ विष्णु अवतार के रूप में भी बात देखने को मिल रही है, राम जी का रूप भी देखने को मिल रहा है, माँ सीता का रूप और लक्ष्मी जी का रूप भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ साथ में जब ये अनंत स्वरूप है तो यहाँ 2 प्रतिमाएं जहाँ आपके शत्रुघ्न जी की और भरत जी की है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ऐसा है अंशोदश आई थी, अभी ये गई, जो अभी तारीख मुझे याद नहीं है। तो हमने पंडित जी को बोला बाहर कोई मेहमान खड़ा है भोजन करा दो। तो वहाँ पर हनुमान जी आए और हनुमान जी भोजन लेके चले गए बंदर रूप में। थोड़ा दिन बाद के अंदर मुझे बोला मैं छोटा अयोध्या बनना चाहता हूँ। मैं के प्रभु अपने को नपया नहीं गई। तो मैं बोलिया चलो बना दे, लेकिन आप भैरव रूप बताओ जिनके चरण पद्दू का मेरे भाई ने सेवा की है, वो चरण पद्दू की मेरे भाई की स्थापना लाओ। और दूसरा रूप है भरत भैया का, वो तीर कमान छोड़ के रहे। क्यों शत्रुघ्न जी। लक्ष्मी जी क्या है, जहाँ जाती है वहाँ फुल आराम से बैठ जाती है और निकलती है वहाँ से पीछे देखती नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला राम अयोध्या बनूंगा। ऊपर शेषनाग गए और इनकी लीला मैं थक गया हूँ। मैं तो कहूँ मेरे से कोई लीला ले जावे, लीला ले जावे नहीं कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बड़ी शानदार बात कही, जहाँ पीछे दशानंद जी महादेव की बात आती है, क्योंकि महादेव जी का अलग अलग स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ माँ पार्वती की बात करते हैं और जहाँ 4 शेर की सवारी के साथ में नंदी की बात भी देखने को मिलती है, आगे गजानन जी की बात भी है, और ये स्वरूप बिल्कुल अपने आप में निराला है। इसकी क्या महिमा? इसकी महिमा ऐसा हुआ था, अनंत भगवान ने मुझे बोला कि मेरे माता पिता साथ होंगे। मैंने बोला प्रभु मैं तो हमारे दादा ने तक की सिमत नहीं जाने, लेकिन आप माता पिता ने कौन जान सकते। तो इन्होंने बताया 4 शेर होगा, 1 नौंदी होगा, बाल गोपाल गणेश जी होंगे, माता जी का हाथ के अंदर लगाम होगी। ठीक है, हमने उनके आदेश पालन से ये मूर्ति बनाई। संसार के अंदर बाल गोपाल के आपको दर्शन कभी नहीं मिलेंगे।
और ये 4 शेरों पर इनकी आवाज़ से, विष्णु भगवान की आवाज़ से हमने निर्माण करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां बात कर रहे हैं यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम की, और इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर जहां पंडित जी हमारे साथ है। पंडित जी, नाम आपका? पंडित दामोदर भारद्वाज। हाँ जी, ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इस कार्यक्रम के अंदर खास क्या बातें हो? खास तो यही है कि हमारे जो यहाँ के निर्माता हैं, जो नवरत्न जी हलवाई, जिन्होंने इस मंदिर का बहुत अच्छा 10 सालों से बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, और अब 5 दिवसीय जो कार्यक्रम है इसमें अनेकों लीला जो इनके शुरू से इन्होंने जो भगवान इनको आदेश देते हैं, जो ये करते हैं, उस आदेशों का पूरा कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिन्होंने 5 दिवसीय में कम से कम 36 कथाओं का, चमत्कारों का यहाँ वो सब बताया जाएगा। और अनेकों भजन कीर्तन भी चलेंगे जो 4 से 6 बजे तक का है। तो सभी से यही प्रार्थना है कि आप पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहां 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर 36 चमत्कारों की जहां बात है वो देखने को मिलेगी, और यहाँ चौखा गांव के भीतर जहां यह मंदिर बना हुआ है श्री श्री अनंत भगवान का, अपने आप में एक निराला मंदिर है। बिल्कुल, आप इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में पधार करके उन चमत्कारों को जानने का जरूर प्रयास करें।